हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यिका यानी मीडियन निकालना सीखेंगे, जिसे माध्यक भी बोला जाता है। तो यह वीडियो देखिए उन छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10th में, बाकी 9th में जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और आराम से इन प्रश्नों को सीख सकते हैं। तो ये प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछ जाते हैं, थोड़े कठिन प्रश्न होते हैं बस बच्चों को समझने के लिए कि बच्चा समझ पाया है कि नहीं। सरल प्रश्न थोड़े इन एग्जाम में पूछा जाता है, कठिन प्रश्न थोड़े दिए जाते हैं जिससे बच्चे की तार्किक क्षमता को देखा जा सके। आइए इन प्रश्नों को सीखते हैं कैसे ये प्रश्न लगते हैं। अब देखो प्रश्न का ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा लिखा हुआ है, बस इतना ही प्रश्न आपको दिया जाएगा एग्जाम में। ये जो निचला वाला हिस्सा है इसको आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा। तो सब कुछ एकदम आराम से समझते हुए चलो। प्रश्न कितना देगा एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ इतना इस तरह से लिखा रहेगा। अब यहाँ पर देखो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और उसको आवृत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति भी बोला जाता है और बारंबारता भी बोला जाता है। अब फ्रीक्वेंसी को किससे, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता आवंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तालिका में अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि n बराबर क्या हो 100 हो। अब माध्यिका आपका 32 दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से समझो, यहाँ पर बोला कि तालिका में अज्ञात बारंबारता। अब आवृत्ति को मैंने क्या बोला, बारंबारता भी बोलते हैं। तो इसमें देखो 10 है, ये F1 है यानी पता नहीं है कितनी आवृत्ति है, ये F2 है पता नहीं है कितनी आवृत्ति है, बस आपको F1 और F2 का मान निकालना है। अब फिर से हम लोग प्रश्न को देखते हैं, जितना ज्यादा आप प्रश्न को देखोगे इतना अच्छे से समझ पाओगे। अब वर्ग अंतराल 0 से 10 की आवृत्ति 10 है, 10 से 20 की आवृत्ति F1 है जो कि इसका मान निकालना पड़ेगा, 20 से 30 की 25 है, 30 से 40 की 30 है, 40 से 50 की F2 है, इसका मान निकालना पड़ेगा, 50 से 60 की आवृत्ति कितना है 10 है। अब इन सभी को अगर सभी आवृत्ति को जोड़ते हो 10 प्लस F1 प्लस 25 प्लस 30 प्लस F2 प्लस 10 बराबर क्या होगा, 100 होगा। अब बराबर 100 तो होगा, लेकिन अगर आप अभी जोड़ोगे तो 100 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि F1 और F2 का मान पता नहीं है। अगर आप F1 और F2 का मान पता कर लो, जितना है उतना यहाँ पर लिख दो, फिर इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब प्रश्न को लगाते हैं। जब इतना प्रश्न आपका लिखा रहेगा तब आपको इस तरह से कॉलम खींचना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखना वर्ग अंतराल, फिर आवृत्ति लिखना, इसे हम लोग बारंबारता भी बोलते हैं, आवृत्ति को F से डिनोट करते हैं। फिर एक कॉलम में लिखना संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता, जिसे इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल 0 से 10, यहाँ पे लिखना 0 से 10, फिर 10 से 20, 10 से 20 लिखना, 20 से 30 है, 20 से 30, ये इस तरह से लिख लेना। फिर इसके बाद आवृत्ति जो लिखी है, आवृत्ति को इस तरह से आप लिख लेना। अब आवृत्ति को अगर आप जोड़ोगे इसे n से भी डिनोट करेंगे। इन सभी को जोड़ लोगे तो कितना आएगा, n आ जाएगा। n बराबर आपका कितना निकल कर आएगा, 100 आएगा। और ये सारा क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी F का योग है। ठीक है, इतना बात समझ में गई। और प्रश्न में देखो n बराबर 100 दिया गया हुआ है, तो n बराबर हमने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, संचयी आवृत्ति निकालना पड़ेगा। संचयी आवृत्ति कैसे निकाली जाती है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है, 10 को आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्या, यहाँ पर इस तरह से 10 लिख लो। फिर इसके बाद 10 में आपको F1 जोड़ना पड़ेगा। ये जो 10 है, 10 में F1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस F1 हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं, ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब 10 प्लस F1 में 25 जोड़ना पड़ेगा, तो 10 में आप 25 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। इसके बाद प्लस F1 बचेगा, तो प्लस आप इस तरह से F1 लिख लो। इसके बाद 35 प्लस F1 में आपको 30 जोड़ना पड़ेगा, तो 30 और 35 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर 65 लिख लो, प्लस F1 बचेगा, तो प्लस आप इस तरह से F1 लिख लो। अब यहाँ पर 65 प्लस F1 में F2 जोड़ना पड़ेगा, तो यह 65 है तो इस तरह से 65 लिखो, और प्लस F1 है तो इस तरह से F1 लिखो, और प्लस इस तरह से F2 को जोड़ना है तो यहाँ पर इस तरह से F2 लिख लो। ठीक है, अब 65 प्लस F1, ये F1 है भाई साहब, F1 प्लस F2 में जोड़ना है 10। जब जोड़ोगे तो 65 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, प्लस इस तरह से F1 हो जाएगा, प्लस इस तरह से F2 हो जाएगा। बस इतना आपको करना है। अब यहाँ पर कुछ आपको ये वाला जोड़ने ओड़ने की चीज नहीं है। ठीक है, अब आपको F1 और F2 का मान निकालना है। कैसे निकलेगा जरा आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले माध्यिका यानी मीडियन का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L प्लस होता है, फिर इसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है, n/2 माइनस क्या होता है, CF होता है, और अपान क्या होता है, F होता है।
और ब्रैकेट बंद इंटू क्या होता है, एच होता है। अब इन सभी का मान आपको निकालना पड़ेगा, जैसे यल क्या होता है, n/2, CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है। अब जरा एक चीज आप ध्यान दोगे तो मीडियन क्लास 32 यहाँ पे दिया हुआ है और n का मान 100 दिया है, प्रश्न में दिया है n बराबर 100 और मीडियन जो है वो 32 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम बड़े आराम से इन सभी का मान निकाल सकते हैं फार्मूले पे रख करके। अब मीडियन हमारा 32 दिया हुआ है, तो जो आपका क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल है उसमें देखो 32 किन संख्याओं के बीच में आएगा, तो 32 आपका जो है 20 और 30 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। 30 के बाद क्या होता है, 31 होता है, फिर 32 आता है, तो यानी 30 और 40 के बीच में आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। इसको इस तरह से आप घेरा कर देना, ठीक है। अब ये हमने घेरा कर दिया। अब यहाँ पर जो यल होता है, यल का मतलब होता है लोअर लिमिट, LOWER लोअर लिमिट। अब यहाँ पर लोअर लिमिट क्या होती है, जो संख्याएं इधर लिखी गई हैं जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये क्या होती है, लोअर लिमिट होती हैं। और जो संख्याएं इस साइड लिखी हैं जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सब क्या होता है, अपर लिमिट होता है। समझ गया, तो इसे यल से डिनोट करते हैं, अपर लिमिट को यू से डिनोट करते हैं। अब बात समझ में आ गया। तो हमारा जो मीडियन क्लास था 32 था, तो यहां पर हमारा 30 से 40 के बीच में 32 आएगा, तो यल का मतलब लोअर लिमिट, यानी ये यल हो जाएगा, 30 हमारा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो फार्मूले में हम लोग रखेंगे यल की जगह पर 30 रख लेंगे, प्लस इस तरह से। अब यन का मान कितना दिया हुआ है, यन बराबर 100 दिया है, तो यन की जगह पर हम लोग इस तरह से 100 लिखेंगे। अब बटे में 2 है तो बटे में इस तरह से 2 लिखोगे, इसको इस तरह से ब्रैकेट में कर लो। अब माइनस CF का मान कितना होगा, ये जो आप 30 और 40 वर्ग अंतराल वाला आप घेरा इस तरह से किए हो, तो ये जो आपका संचयी बारंबारता यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये वाला जो हिस्सा है, इसके हमेशा ऊपर वाला क्या होगा, आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यानी ये आपकी क्या हो जाएगी, CF हो जाएगी। तो हमारा CF क्या है, 35 प्लस F1 है, तो यहाँ पर CF की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 35 प्लस क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे आराम से। अब ब्रैकेट इस तरह से बंद कर लो, बटे का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर F का मान कितना होगा, जो आपका ये वाला वर्ग अंतराल है, अब ये 30 जो है यानी F आवृत्ति, ये आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। अब H कैसे निकलता है, H निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब जैसे ये 40 अपर लिमिट है, 30 लोअर लिमिट है, तो 40 में से 30 करोगे तो 40 माइनस अगर आप 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो यच हमारा कितना निकल कर आया है, 10, तो इंटू हमारा कितना हो जाएगा, यच की जगह पर 10 लिख लेंगे। बस इन्हीं सब चीजों को अब हम लोग क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने ये सब कुछ लिखा है, तो ये किसके बराबर है, मीडियन। मीडियन यानी माध्यिका, तो माध्यिका भी हमारा प्रश्न में दिया है, मीडियन क्या है, 32 है, तो यम की जगह पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, 32 इस तरह से लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब ये 30 है तो इसको इस तरह से 30 लिख लो। अब प्लस का, ये प्लस का चिन्ह बनाओ। अब जरा ध्यान दो, ये माइनस का चिन्ह है तो इसको भी आपको इस तरह से ब्रैकेट में करना होगा, नहीं तो ये गलत आप कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर 100 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 100 को अगर आप 2 से काटोगे तो 50 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ। अब ये देखो 35 प्लस F1 है, अगर आप माइनस का गुणा इन सभी के साथ कर दोगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा। इसके बाद माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस F1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बटे में क्या है, 30 है, तो बटे में इस तरह से अगर आप 30 लिख लो, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद है, गुणे 10 लिखा है तो गुणे इस तरह से 10 लिख लो। अब अगले स्टेप में देखो क्या है, 32 है तो यहाँ पर हम इस तरह से 32 लिखेंगे, बराबर ये वाला 30 जो है 32 के इधर आ जाएगा, तो 30 इधर प्लस में, बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। अब आप बराबर का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 50 में से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस F1 है तो माइनस इस तरह से F1 लिखो। अब जीरो से आप क्या कर सकते हो, जीरो को भी काट सकते हो, बचेगा आपका 3, तो यहाँ पर बटे का चिन्ह लाकर आप 3 लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 32 में से आप 30 घटाओगे कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। और इधर क्या है, बटे में 3 है, 3 इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। और इधर बराबर क्या है, 15 माइनस आपका F1 है। अब जरा ध्यान दो, 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये जो 15 इधर क्या है, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 15 हो जाएगा। और बराबर इधर क्या है, माइनस आपका F1 है। 6 माइनस 15 करोगे तो माइनस आपका कितना आएगा, 9 आएगा। और बराबर इधर क्या है, आपका माइनस आपका F1 है। जब दोनों साइड माइनस के चिन्ह रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस में चिन्ह हो जाते हैं। कैसे,
माइनस का गुणा हम दोनों साइड करा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये नियम है। अगर इधर भी माइनस एक अंक पे है, इधर भी माइनस एक ही अंक पे है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो यहां से हम निकाल लेंगे F1। अब ये जो F1 है इसको इधर लिख लेंगे लेफ्ट साइड। F1 बराबर क्या हो जाएगा, जो 9 है उसको राइट साइड लिख देंगे 9। तो F1 का मान हमारा कितना निकल कर आ चुका है, 9 आ चुका है। ठीक है, अब F2 का मान हम लोग आराम से लगा लेंगे। अब यहां पर आपको थोड़ा अलग से समझाता हूं क्योंकि ये सब कुछ भर चुका है। जरा ध्यान देना, यहां पर मैं एक लाइन इस तरह से खींच के समझाता हूं। अब यहां पर जरा ध्यान दो, ये आपका जो 75 प्लस F1 प्लस F2 है ना, ये सब किसके बराबर होते हैं, 100 के बराबर। मैंने बताया था ना कि अगर इन सभी को आप जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो निचला वाला हिस्सा आता है ना, अगर इन सभी को जोड़ोगे तो वह 100 के बराबर आना चाहिए। तो जरा ध्यान दो, हमारा क्या लिखा है, 75 लिखा है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 75 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा प्लस F1 है, तो F1 का मान हमने निकाल लिया, कितना है, 9 है। तो F1 की जगह पर हम लोग प्लस 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस F2 है, तो F2 का मान नहीं पता है, तो यहाँ पर प्लस F2 लिखेंगे। अब बराबर ये सब किसके होंगे, 100 के। ठीक है, 100 लिख लेना। तो 75 में 9 आप जोड़ लो, 84 आ जाएगा। 84 प्लस आपका क्या हो जाएगा, F2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 84 इधर प्लस में, बराबर के उधर में आएगा माइनस हो जाएगा। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 बराबर 100 में से 84 घटा लो, 10 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 में से 8 गया, कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो F2 का मान कितना निकल कर आ चुका है, 16 आ चुका है। और F1 का मान कितना निकल कर आ चुका है, 9 आ चुका है। यही हमसे पूछा था कि तालिका में अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो F1 का मान कितना आ चुका है हमारा, 9, और F2 का मान कितना आ चुका है हमारा, 16 आ चुका है। तो आशा करता हूं आपको बड़े ही आराम से ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर लोगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।